PCOD is not an actually ovarian cyst. Hi everyone, I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist. आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट, उनके कॉजेज, उनके ट्रीटमेंट, how to make the diagnosis and what are the options we have for ovarian cysts. ओवेरियन सिस्ट मोस्टली अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस होते हैं. मेजरली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ओवेरियन सिस्ट के, वो बेनाइन होते हैं. बेनाइन ओवेरियन सिस्ट का मीनिंग है दैट दे डोंट हैव एनी पोटेंशियल टू कॉज कैंसर. तो इसीलिए जब भी कोई हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आता है कि इसमें ओवेरियन सिस्ट डिटेक्ट किया गया है या डिटेक्ट हो रहा है, इन दैट सिनेरियो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी होती है दैट इज व्हाट इज द साइज ऑफ द सिस्ट एंड what are the other things which are there along with the cyst. अगर ओवेरियन सिस्ट का साइज 3 सेंटीमीटर से कम है देन उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है. अगर 3 से 5 सेंटीमीटर है देन ऑब्वियसली वी कैन कीप इट अंडर फॉलो अप. वी कैन रिपीट द अल्ट्रासाउंड एंड वी कैन सी इफ इट इज मेंटेन्ड एट द सेम साइज या इंक्रीज हो रहा है. दोनों ही कंडीशन में अगर सेम साइज है देन हमें फिर से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम उसे ग्रेजुअली जस्ट फॉलो करते हैं. अगर उसका साइज 5 से ज़्यादा है देन डेफिनेटली वी नीड अ फर्दर फॉलो अप. वी नीड टू सी कि ये क्यों बना है और आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा. ऐसी कंडीशन में हम एडवाइस करते हैं कि कुछ ब्लड टेस्ट किए जाए. वो ब्लड टेस्ट हमें ये बताते हैं कि इनमें आगे जाके कैंसर प्रोड्यूस करने का कोई पोटेंशियल तो नहीं है. उन ब्लड टेस्ट में मेजरली बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं टेस्ट लाइक CA-125, CEA, HE4, AFP. बहुत सारे लिस्ट है जो हम ट्यूमर मार्कर्स के नाम से करवाते हैं ब्लड टेस्ट. बहुत ही सिंपल टेस्ट है. आपको सिर्फ एक ब्लड सैंपल देना होता है एंड उसी में सारे टेस्ट हो जाते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये आगे जाके कैंसर तो नहीं बन रहा है या अभी कोई डरने वाली बात तो नहीं है. अगर आपके ट्यूमर मार्कर्स की रिपोर्ट सारी नेगेटिव आती है एंड इसका साइज छोटा है एंड उतना ही मेंटेन्ड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक, देन बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है. हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत ही ना हो. ऐसी कंडीशन में हमें जो मेजर चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, अल्ट्रासाउंड में अगर दोनों ओवरीज में सिस्ट है या उस सिस्ट में वो कभी कभी मेंशन करते हैं कि कुछ सॉलिड एरिया है या फिर साथ में लिम्फ नोड्स हैं या उसके साथ में पेट में पानी भी भरा हुआ है, ये वो साइंस हैं जो हमें बताते हैं कि इसमें चांसेस ज़्यादा हैं आगे जाके कैंसर होने के, या इनफैक्ट अभी इसमें इमरजेंसी है टू डू द सर्जरी. बिकॉज अगर ऐसी कोई सेल है बॉडी में जिसमें कि कैंसर डेवलप हो रहा है या आगे जाके पोटेंशियल है कैंसर बनने का, वी डेफिनेटली गो फॉर अ सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल. So the most important thing to detect whenever there is a cyst in the ultrasound is to find out what is the cause. Majorly all the cysts are benign. Few of them can be malignant, that is called cancerous. But majorly वो malignant cells या malignant cysts जो मिलती हैं वो उन महिलाओं में मिलती है जिनकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 50 से ज़्यादा होती है. यंग लड़कियों में या आई वुड से 30s में जो सिस्ट मिलती हैं मोस्ट लाइकली वो बेनाइन होती हैं. तो इसीलिए परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं है. हमें सिर्फ उन्हें रेगुलर फॉलोअप में रखना होता है, अल्ट्रासाउंड्स करते रहना होता है. और जो दूसरा एक मेजर रीज़न है ओवेरियन सिस्ट का, दैट इज़ एंडोमेट्रियोमा या फिर चॉकलेट सिस्ट. चॉकलेट सिस्ट मेजरली साइन है एंडोमेट्रियोसिस डिजीज़ का. और अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है और अल्ट्रासाउंड में सिर्फ एक सिस्ट दिख रही है छोटी सी एंड यू आर हैविंग नॉर्मल साइकिल्स, यू आर हैविंग नो पेन, एंड देन इन दैट सिनेरियो अगेन डोंट गेट वरीड, बिकॉज एंडोमेट्रियोमा में कभी कभी CA-125 थोड़ा सा हाई मिलता है. हमारे पास बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनमें ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा है और CA-125 जो कि एक ट्यूमर मार्कर है, जब उन्होंने ये ब्लड टेस्ट कराया उनका वैल्यू हाई आई है. दे रियली गेट पैनिक्ड. बट ऐसी कंडीशन में आई वुड अगेन स्ट्रेस ऑन दिस थिंग दैट अगर आपकी एज कम है, आपको कोई भी सिम्टम नहीं है एंड अल्ट्रासाउंड इज सेइंग दैट इट इज़ अ चॉकलेट सिस्ट, देन डोंट गेट पैनिक. आपको इमरजेंसी में सर्जरी कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. रिलैक्स रहें. देयर आर मेनी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एंडोमेट्रियोमास.
और एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हम सिर्फ तभी करते हैं जब सिस्ट बहुत बड़े हों या वो कोई सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हों, लाइक देयर इज़ टू मच ऑफ पेन इन द एब्डोमेन और द पीरियड्स आर वेरी पेनफुल, और इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को ऑपरेट करना चाहिए। थर्ड सिस्ट जो मोस्ट कॉमनली हमें आजकल देखने को मिलती है, दैट इज़ डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड अगर है तो वॉट एवर इज़ द साइज, अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आई वुड से वी शुड गेट इट रिमूव्ड बिकॉज चांसेस ऑफ टॉर्जन आर रियली वेरी हाई इन डर्मोइड। टॉर्जन का मतलब होता है कि जो ओवरी की सिस्ट है उसने पूरे ओवरी को घुमा दिया है अपने बेस पे, इससे उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाती है। एंड इन दैट सिनेरियो द पेशेंट हैज़ अ वेरी एक्यूट पेन, बहुत सिवियर पेन होता है एब्डोमेन में। एंड इन दैट कंडीशन जब इमरजेंसी होती है, मेनी टाइम्स सच पेशेंट्स दे लैंड अप इन अ सर्जरी विच इज़ ओपन एंड in which whole ovary has to be removed. सो डर्मोइड सिस्ट एक ऐसी सिस्ट है जिसके रिमूवल को आप इलेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। इट कैन बी डन लेप्रोस्कोपिकली without any major scar mark on the abdomen, and which will obviously prevent that emergency landing into an open surgery leading to removal of the whole ovary. Next is जो most commonly patients आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं हमें polycystic ovaries है। I really want to stress tell you like this that PCOD is not an actually ovarian cyst. ये दो चीज़ें बिल्कुल सेपरेट हैं। ओवेरियन सिस्ट का मतलब होता है ओवरी में एक सिस्ट है। PCOD का मतलब है द होल ओवरी इज लुकिंग लाइक अ पॉलीसिस्टिक ओवरी। दैट मीन्स उसमें छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट दिख रहे हैं, बट एक्चुअली दीज आर नॉट सिस्ट, दीज आर एक्चुअली एग्स विच आर देयर, विच हैव टू बी देयर इन द ओवरी। वो उनका एक पैटर्न है जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्ट्रासाउंड में देखा है, and which we call as necklace pattern of those cysts which we call, actually these are the eggs which are usually there in the ovaries, and problem tab aati hai when the menstrual irregularity is there, or if there is some abnormal signs like abnormal hair growth is there or weight gain is there. So these are the other signs of PCOD. तो अगर ये साथ में symptoms हमें दिखते हैं along with that polycystic appearance in the ultrasound, then we call the whole scenario as PCOS, that means polycystic ovarian syndrome. that जो disease जो ovary हमें दिख रही है ultrasound में, it is also producing some symptoms. So कभी भी PCOS या PCOD को ओवेरियन सिस्ट से कंफ्यूज मत करिए कि मेरी ओवरी में सिस्ट है, मुझे सर्जरी करानी है, ऐसा नहीं है। PCOD is a completely different disease. It is a lifestyle disease. आप अपना एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, वेट कम रखेंगे, डाइट अच्छी लेंगे, you will take more fibrous diet and more natural diet, then in that case PCOD will be taken care of. Ovarian cyst is completely different thing. It can be physiological also, like in pregnancy we see corpus luteum cyst is there. Sometimes during normal cycle follicular cyst can be there. These are physiological cyst. Physiological का मतलब जो normally बन रहा है ओवरी में, एग बन रहा है हर महीना, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है इस बार, बस that's it. So उसके लिए भी परेशान होने की बात नहीं है, just वेट करिए, 2 महीने बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराइए, it will be okay. But in case it is persisting, or if it is increasing in size, or if it is causing pain to you, you are having too much of pain in the abdomen, or if you are having too much pain during periods, in that scenario definitely don't ignore your symptoms. Get yourself assessed for the tumor markers, and if everything is okay, then again don't worry, there are many medicines which are available for this. And in case अगर आपकी सर्जरी करनी भी पड़ती है, majority of the times when the cyst is benign, we can remove it laparoscopically. In this, there is hardly any scar, there is hardly any pain or any stitch, and in cases when the cyst is purely benign, we can remove it laparoscopically. Patient can go home in the evening itself. आपको हॉस्पिटल में रात को रुकने की भी ज़रूरत नहीं होती है. So even if there are very big cysts, we can remove them laparoscopically without any scar on your abdomen. So don't worry if you have a cyst, we just need to do a detailed workup of that thing, and we need to find out which treatment is best suited for you.
So I hope I have been able to solve all the questions which we regularly get on the day-to-day basis, and I would be delighted to help you out. So if there is any other query, you can leave us in the comment section. Thanks a lot. Have a good day.